और पाकिस्तान से ऑपरेट टेरर मॉड्यूल पर एक बड़ी खबर है। किंगपिन दानिश आईडी बनाते समय जख्मी हुआ था। ये सूत्र बता रहे हैं टेरर मॉड्यूल में तकरीबन 40 सक्रिय सदस्य थे। सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में रहता था ये ग्रुप। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक ये मॉड्यूल देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी तैयारी कर रहा था। आपको मालूम है कि बीते दिन बड़ी कार्रवाई की गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों से ये गिरफ्तारी हुई और अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। इसमें किंगपिन जो कि बताया जा रहा है दानिश, जिसको झारखंड की राजधानी रांची से अरेस्ट किया गया था। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आईडी बनाते वक्त वो जख्मी भी हुआ था। टेरर मॉड्यूल में तकरीबन 40 सक्रिय सदस्य थे और बड़ी बात यह है कि सिग्नल ऐप के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। आईएसआईएस मॉड्यूल और पाकिस्तान में बैठ करके हैंडलर्स इसको ऑपरेट किया करते थे। हर एक तह तक यहाँ पर जांच जारी है, यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं और अब जो बड़ी बातें सामने आई है, पुलिस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो चौंकाती है। अभी तक जो खबर है वो ये तकरीबन 40 सक्रिय सदस्य इस मॉड्यूल में थे। तो पाकिस्तानियों के दिमाग में गजवाए हिंद का फितूर इस कदर छाया है कि हर रोज साजिशें रचते हैं, मगर हर बार इनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए जाते हैं। इस बार भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने 5 गद्दारों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया। दानिश, सूफियान और आफ्ताब के अलावा 2 और संदिग्धों को पकड़ा गया। ये जब बाहर निकलते थे तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, मगर बंद कमरे में पहुंचते ही इनका दूसरा चेहरा सामने आ जाता था। ये 5 आरोपी बम बनाते थे, आईडी तैयार करते थे और पाकिस्तान के इशारे पर बेहद खतरनाक प्लानिंग में जुटे हुए थे। मगर इनसे 4 कदम आगे है देश की जांच एजेंसी। इससे पहले कि कुछ बड़ा कर पाते ये 5 को धर दबोचा गया। क्या है इनकी कुंडली, क्या था प्लान, कैसे गद्दारी कर रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। इसका जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था CEO। वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की कीजिए तैयारी की। आप हैंडलर के पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल। ये वो गद्दार हैं जो खुद को मासूम बताते थे मगर सीने में बेइंतहा नफरत भरे हुए थे। इनका मंसूबा जानकर ये कहते हुए शर्म आती है कि इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में ये पैदा हुए। ये वो सांप है जो अपने ही वतन के लोगों को डसने की मंशा रखते थे। दहशतगर्दी शब्द इनके लिए काफी नहीं, गद्दारी की शब्द सीमा भी पार कर गए थे। ख्वाहिश पाल रखी थी देश में दहशत मचाने की, कुछ बड़ा करने की इनकी तैयारी भी जारी थी। आकाओं का ऑर्डर आते ही दिन रात खतरनाक प्लानिंग में जुटे रहते। जरूरत ऐसी कि पाकिस्तानी के इशारे पर साजिश रच रहे थे, मगर दिल्ली पुलिस ने इनके हर अरमानों को चकनाचूर कर दिया। दफन कर दिया हर उस ख्वाहिश को जिसमें मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी थी। हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को एक एक कर बेनकाब कर दिया। असर दानिश को झारखंड के रांची से पकड़ा गया। मुंबई के रहने वाले अबू सुफियान और आफ्ताब को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी की अरेस्टिंग हुई और हुजैफा यमन नाम के संदिग्ध को तेलंगाना के निजामाबाद में धर दबोचा गया। दिल्ली पुलिस बीते कुछ महीनों से 3 राज्यों की एजेंसियों के साथ आरोपियों पर नजर बनाए हुए थी। हर एक्टिविटी कैलकुलेट की जा रही थी। कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी डायरी नोट की जा रही थी। जैसे ही इनकी देश विरोधी स्क्रिप्ट लीक हुई और जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले, बड़े सधे तरीके से ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इनके मंसूबों को रत्ती भर भी फलने फूलने नहीं दिया। फिलहाल लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिर इनके निशाने पर वो कौन लोग थे जिन्हें इन्हें टारगेट करना था। क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का साफ तौर पर यह कहना है कि पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि टारगेट किलिंग से लेकर कई जगहों को इन्हें निशाना बनाना था। इन आरोपियों का इरादा कितना खतरनाक था उसे बरामद किए गए सामान के जरिए आप समझ सकते हैं। देश के साथ नमक हरामी करने वाले आरोपी बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दहशतगर्दी का हर वो सामान जुटा रहे थे जो हिंदुस्तान की खुशियों में खलल डालने की कोशिश कर सकती थी।
केमिकल से लेकर कारतूस तक इनके पास से बरामद किए गए। अलग अलग ठिकानों से कई हथियार भी मिले। ये लोग आईडी बनाने का प्लान कर रहे थे। आईडी बनाने का मटेरियल उन्होंने रिक्वायर कर लिया था। काफी सारे कुछ वेपन्स भी इनके पास से मिले हैं और इनका 2 फोल्ड प्लान्स थे। एक तो आईडी बना के कुछ ना कुछ टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करते और कुछ टारगेटेड किलिंग करने की भी टास्किंग इनको आने वाली थी। पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाने वाले इन गद्दारों का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। पूरी कुंडली पुलिस के पास है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है इनका गैंग को ऑपरेट करने का तरीका। दहशतगर्दों की इस टोली का मुखिया है दानिश। ये किसी कारपोरेट कंपनी की तरह काम करता था। खुद को गजबा नाम दिया था, जबकि कोड नेम रखा था सीईओ। इंग्लिश ऑनर्स से पोस्ट ग्रेजुएट दानिश केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट है। रांची के एक लॉज में दानिश एसएससी की तैयारी के नाम से रह रहा था, मगर वहां रहते हुए बम बनाने का सामान ऑनलाइन मंगवाता था। दानिश की नस नस में जहर भरा था। आंखों पर चढ़ाए चश्मे की आड़ में नफरत को सींच रहा था। किसी को उसकी हरकत और मंसूबों पर शक न हो, इसीलिए खुद को सीधा साधा दिखाता था। ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो, तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब जो कोड लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। आईसिस के लिए काम करने वाला दानिश हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल चला रहा था और इसके लिए वो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। खुलासे के मुताबिक दानिश को हथियार बनाने की तकनीक और तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिलती और पूरे गैंग में जाकर नाइक के भड़काऊ वीडियो शेयर करने का जिम्मा भी उसी के पास था। जिहाद के नाम पर जितने भी लोग इस ग्रुप में जोड़े गए, सबकी भर्ती दानिश नहीं कराई। पढ़ा लिखा होने की वजह से दानिश सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी तरह करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि दानिश को जो भी टास्क मिलता वो उसे अलग अलग स्टेप में बांट देता था। जैसे कि आफ्ताब अंसारी को टारगेट किलिंग का जिम्मा सौंप रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इनका मकसद न सिर्फ बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने का था, बल्कि इनकी निगाहें ऐसे युवाओं पर भी होती थी जिनकी विचारधारा इनसे मैच खाती थी। ऐसे युवाओं को ये भर्ती कर स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे और यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर एक्टिव 20 से 25 साल के युवाओं पर इनकी पैनी नजर थी। तो पाक बेस्ड हैंडलर से नेचुरली ये लोग जब बात करते हैं तो आजकल एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, चैट एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। तो इनकी टिपिकल मॉडल्स वो तो रहती है और जो रिक्रूटमेंट का इनिशियल तरीका है वो वही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन इनके बारे में इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है, और फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और ठोक बजा के तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं मतलब इनके लिए आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का। इस टेरर गैंग का आका कौन है, इनके इशारे पर कौन था, कहां दहशत मचाने का टास्क इस गैंग को मिला था, इस गैंग का कौन कौन मेंबर था। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक इन्वेस्टिगेशन कर रही, मगर इतना जरूर सामने आ चुका है कि इन्हें गजवाई हिंद की तर्ज पर काम करने को कहा गया था, जिसे खिलाफत मॉड्यूल का नाम दिया गया। खिलाफत मॉड्यूल का पहला स्टेप है पहले किसी जमीन को अधिग्रहण करो। दूसरे स्टेप में उसी जमीन पर कब्जा करने को कहा गया और तीसरा स्टेप था जिहाद का, जो कि हिंदुस्तान में अंजाम दिया जाना था और इसके लिए इन्हें डायरेक्शन भी दिया जा रहा था, टास्क भी बताए जा रहे थे। इस पूरे मॉड्यूल की बात करें तो ये मॉड्यूल काफी समय से एक्टिव था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो काफी समय से इन्हें ट्रैक कर रही थी। जाहिर तौर पर इस मॉड्यूल का खुलासा तब होता है जब दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो दिल्ली, मुंबई, झारखंड सहित कुछ राज्यों में छापेमारी करती है, रेड्स करती है और उसके बाद इस मॉड्यूल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन 5 की गिरफ्तारी के अलावा कुछ और लोग ऐसे हैं जो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है और उनसे गजवाई लीडर और सीईओ और दानिश से जुड़े सीक्रेट सवाल किए जा रहे हैं। स्पेशल सेल पता लगाने में जुटा है कि अब तक कितने आतंकियों की भर्ती की गई और कहां रेकी कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी।
सुरक्षा एजेंसियों की जांच कहती है कि खिलाफत मॉड्यूल के लिए आईसिस की स्लीपर सेल ने कई जगहों को चिन्हित भी कर रखा था, जिसके लिए पैसे भी इकट्ठा किए जा रहे थे। दावा किया जा रहा कि हवाला के जरिए इन्हें फंडिंग मिला करती थी। ये कितनी रकम है, किसने भेजी, फिलहाल ये सामने नहीं आ सका है। हालांकि इरादे बेहद खतरनाक थे, जिसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप काम करने में लगे। पिछले 5-6 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे। इनका जो बेसिक मॉडल था कि एक जगह एक्वायर करके वहां पर खिलाफत डिक्लेयर करना और शरिया नाफिज कर देना, और उसके बाद में एक टीम तैयार करना, जिसके लिए इन्होंने कोड कर कि हम एक लश्कर तैयार कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, और उसके बाद में जिहाद करना था। जांच में सामने आया कि इनका पिछले मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं और इस गैंग के पकड़े गए किसी भी सदस्य ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। सीरिया और इराक में दम तोड़ चुके आईसिस गैंग ने जिस तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुटों के जरिए नई साजिश को जमीन पर आकार देने की कोशिश की, वो अलार्म बजाने वाली है। 2024 के अगस्त महीने में दिल्ली से रिजवान अली नाम के आईसिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। 2023 में शाहनवाज उर्फ शफी उजमा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2022 में मोहसिन अहमद भी दिल्ली से ही पकड़ा गया था। तब आईसिस के पाकिस्तानी लिंक का गहरा कनेक्शन नहीं मिला था, मगर अब जिस तरह की कोशिशें बॉर्डर पार से होती रही हैं, वो इस शंका को बलवती कर रही हैं कि प्लानिंग बहुत बड़ी है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में तलाश जारी है। पूछताछ को बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है।